अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत हम आ चुके हैं काला आम और ये सदर दरवाज़ा है जहाँ पर तीसरी अजीम जंग हुई थी। ये बहुत तारीख़ी जगह है। हम अल्हम्दुलिल्लाह एंट्री करने वाले हैं, गेट में भी अंदर से दिखाएंगे आपको। हम एंट्री कर चुके हैं काला आम, जो तारीख़ी जगह है। यहाँ पर हमारे बुज़ुर्गों ने जंग लड़ी है और वो दज्जाल, वो जालिम, वो मलऊन बदबख्त अंग्रेज़ को इस मुल्क से मार भगाया है। और इस वक्त में हम पानीपत में हैं, जो तारीख़ी सरज़मीन, बुज़ुर्गों की सरज़मीन है। वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। ये तमाम लोग यहाँ पर ट्रेवल्स के लिए आए हुए हैं। ये पार्किंग है, यहाँ पर हम गाड़ी लगाएंगे अपनी। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह पार्किंग में हमारी गाड़ी लग चुकी है और अब हम आगे आपको सब नज़ारे दिखाएंगे यहाँ के, जो वो इस्तेमाल किया करते थे, जंगी हथियार उनके, जो हमारे बड़ों के, हमारे पुरखों के रहे हैं, वो आपको सब दिखाएंगे। काला आम पहुँच चुके हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। बहुत जल्दी आपको तमाम चीज़ें दिखाएंगे। गाड़ी लग गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अज़ीज़ साथियों, ये लड़ाई, ये तीसरी जंग जो 60 मील से शुमाल में वाक़ पानीपत के मकाम पर मरहट सल्तनत और अहमद शाह अब्दाली की अफ़गानी फ़ौज से हुई। मरहट फ़ौज की क़ियादत छत्रपति के तीसरी पेशवा और वज़ीर आज़म, उनके साथ में ये जंग, ये लड़ाई हुई थी। और यहाँ पर जहाँ जहाँ लड़ाई हुई थी वहाँ तमाम नक़ूश और वहाँ की तमाम चीज़ें हम आपको बतलाने और दिखलाने वाले हैं। आप बने रहिए, जुड़े रहिए वीडियो में। और आप अगर अच्छी लगे वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें। इंशाल्लाह ऐसे ही मकामात हम आपको दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए, इंशाल्लाह आपको वो नक़ूश और वो तमाम चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ आगे चल करके। ये यहाँ का ऑफिस है, ये ऑफिस बना हुआ है इस वक्त। यहाँ पर देखिए आप, ये भी देखें आपके, ये बड़े बड़े यहाँ पर दरख्त है, बहुत पुरानी चीज़ें। ये यहाँ पर दीवार भी आपको पुरानी लगेगी। ये सब पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों से दीवार बनी हुई है। बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े दरख्त, यहाँ पर बहुत सारे घूमने वाले आते हैं। खुद्दाम खादिम भी बड़ी तादाद में यहाँ लगे रहते हैं। बड़ी लंबी चौड़ी ज़मीन है। हाँ, ये पहले म्यूज़ियम था। हमारे राबत जो बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि पहले ये म्यूज़ियम था, मगर अभी ऑफिस और दूसरी जो खुद्दाम यहाँ रहते हैं उनकी खिदमत के लिए खालिस कर दिया गया है। बने रहिए साथियों आप हमारे साथ में। अजीज़ साथियों, हम आपको लेकर के आ गए हैं तारीख़ी कुओं पर लेकर के आए हैं। भी अब आप ये देख रहे हैं, ये कुआं है, तारीख़ी कुआं है ये भी। ये उस वक्त जब मराठों से जंग हो रही थी, हाँ, उस वक्त के ये कुएं हैं। ये देखिएगा आप, यहाँ ऊपर मैं आपको दिखा दूँ ज़रा सा जूम करके। ये बहुत गहरा है, बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है कुएं के अंदर। अब चलिए आपको लेकर के चलता हूँ दूसरी तरफ, दूसरे कुएं पर है। ये देखिए दूसरा कुआं है, ये उसी वक्त का कुआं है। अब तो भरा हुआ है, न जाने क्या क्या इसमें पड़ा हुआ है। और ये सब, ये यहाँ भी एक कुआं है, ये उधर मकानात बने हुए हैं। ये सब जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ का सारा नक्शा इंशाल्लाह मैं आपको दिखा दूँगा। आप बने रहिए बराबर हमारे साथ। हमारे जो बड़े हुआ करते थे वो तकनीकी से काम किया करते थे। और आप ये देख रहे हैं कि ये तमाम दीवारें और ये सब चीज़ें, ये गटर भी नीचे से हैं और नीचे से पानी जाता है बिल्कुल जहाँ म्यूज़ियम वगैरह का है, वहाँ से निकल करके जाता है। हम इंशाल्लाह आपको आगे ले करके चले जा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ में। ये हम आ गए हैं वहाँ जहाँ पर नक़ूश लगे हुए हैं, पत्थरों से नक़ूश लगाए गए हैं। वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊँ। दोस्तों, हम आपको लेकर के आ गए हैं जहाँ पर मराठों से जंग हुई थी, पुरखों ने, बड़ों ने जंग की थी। और ये सारा इधर देखिए आप, ये इधर जो बिल्कुल दलानों में जो घिरा हुआ है, ये सारा पार्क है, म्यूज़ियम वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको मैं दिखा रहा हूँ। और आगे चल कर के इंशाल्लाह मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि किस तरह से घोड़ों के ज़रिए नेज़ा, तलवार, कमान, क्या क्या लेकर के हमारे पुरखों ने ये जंग लड़ी थी। वो सब मैं आपको आगे स्टेप बाय स्टेप बताने और दिखाने वाला हूँ। आप मेरे साथ में जुड़े रहिए। और आपसे गुजारिश ये है कि बराए मेहरबानी हमारी अगर वीडियो अच्छी लगे तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। बने रहिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी आगे चल कर के कि किस तरह से हमारे पुरखों ने ये संगे लड़ कर के आगे बढ़े थे। वो ये दीवार है बड़े बड़े पत्थरों से, और ये पत्थरों ही के ज़रिए ये नक्श किए हुए हैं। देखिएगा ये, अच्छा ये पीतल है। हमारे जो रहबर है वो बता रहे हैं कि पीतल से है ये सारी चीज़ें।
और इसी के साथ साथ यहाँ पर हाथी भी बने हुए हैं, घोड़े भी है। यहाँ पर अपने वो नेज़े कमान और क्या क्या लेकर के वो सब देखिएगा, आपको नक्शा भी दिख रहा है। पत्थर ही है, मुझे पित्तल लगा, पहले से पित्तल बताते आ रहे हैं लोग। ये देखिएगा नक्श हो रही है सारी चीज़ें। ये पूरा रथ है साथ में, देखिएगा आपको नज़र आ रहा होगा, ये पूरा रथ है, ये पूरी भीड़ है, घोड़े है। तो क्योंकि पत्थर इतनी दिन तक चल नहीं सकता। ये तीर आपको नज़र आ रहा है, देखो ये तीर है, ये सब तीर है, ये भाले है, तलवार है, ये देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ कर के आपको और दिखाते हैं। याद रहे कि मराठों से ये जंग हुई थी। पानीपत का ये मैदान है, काले आम के नाम से जो जाना जाता है। वो जंग इतनी ज़बरदस्त हुई थी कि जालिमों को शिकस्त हुई, और शिकस्त होने का मामला ये था, मैं आपको बता दूँ सामईन, कि जब वहाँ जंग हुई, जंग होते होते मेरे दोस्तों वहाँ पर उनकी लाशों से बदबू आने लगी थी, वो लाशें सड़ने लगी थी, और सड़ने का ये आलम था कि दरख्तों के फल और दरख्त ये तमाम के तमाम काले पड़ने शुरू हो गए थे। अब मैं आपको आगे दिखाता चलूँ, आप जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। ये देखिए दोस्तों, हम दूसरी तरफ आपको लेकर के आए हैं, और ये तमाम अजीम सपूत, हाँ वो सब यहाँ पर है। मराठवाड़ों से जो लड़ाई और मराठवाड़ों से जो जंग हुई थी, वो जो पुरख कर रहे थे बड़े, इसमें हाथी, घोड़े, नेज़ा, कमान, तलवार, ये सारी चीज़ें लेकर के वो उनके साथ में जंग की थी काले आम में। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भी अपने खाली वक्त में, फ्री वक्त में एंजॉय भी करें और आते जाते रहे मुक़द्दस और तारीख़ी मकामात पर, ताकि अपनी तारीख़ को हम ना भूल पाए। ये वो भी हो रहा है, इस पर लिखा हुआ नुकुश, तो इसको क्या नुकुश देखेंगे ना चल करके। ये मेरे बड़े अजीज़ साथी मौलवी मोहम्मद मुशीर साहब भी मेरे साथ है, और यहाँ पर माशाल्लाह बेहतरीन पार्किंग से ये लेस है सब। वही है ये मैंगो अहमद शाह अब्दाली, नियर विच वाज एंड मराठा के साथ हुई थी लड़ाई। देखिए ये इस पे लिखा हुआ है 1781 अहमद शाह अब्दाली एंड द मराठा दो। हाँ ये लिखा हुआ है 1761 में यहाँ पर जंग हुई थी, और ये तीसरी अजीम जंग थी जो तीसरी होने वाली है। आप उस जहन पर उधर ना ले जाइएगा अपने जहन को, ये वैसी जंग दूसरी थी, ये बाबर की जंग थी। आप आगे चलेंगे, आपको आगे दिखाते चलेंगे हम। ये थोड़ी सी तारीख है यहाँ पर, ये भी लिखी हुई है, ये भी आप पढ़ ले, आपको आराम से। ये काले आम के नाम से आपको दिखाई जा रही है। तुम सारे अपने अपने फोटो तो ले रहे, मैंने तो लीजिएगा, देखिए सामईन, आप ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग दूसरे मुल्क से, अदर कंट्रीज़ से, इंग्लिश कंट्रीज़ से देखते हैं, वो भी इस तारीख को पढ़ लें। आइए दोस्तों, अब आपको आगे लिए चलता हूँ और आपको और कुछ आगे जा कर के दिखाता हूँ। आप इसी तरह से जैसे देख रहे हैं वीडियो बने रहिए, मैं आपको सारी चीज़ें इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, बतलाऊंगा। यहाँ पर जो राजा महाराजा हुआ करते थे, हाँ उन राजा महाराजाओं के लिए नहाने के लिए हौज बने हुए थे, वो उसमें ये नहाया करते थे और इन्जॉय किया करते थे। ये चारों तरफ से बाउंड्रीज़ अभी कराई है, पहली पुरानी बाउंड्रीज़ दूसरी थी, और मैं पहले भी आया था, पहले भी देखा था मैंने ये। अब ये मैं आपको दिखाता चलूँ कि आप ये देखिए कि इस तरफ भी ये बड़े बड़े दरख्त यहाँ पर सायादार, और ये बादल भी घंघोर घटा छाए हुए हैं, मौसम भी बहुत सुहाना हो रहा है माशाल्लाह। हाँ, अच्छे से अच्छे पेड़ यहाँ पर है। और जो हमारे इस वक्त राहबर है पानीपत के, क्योंकि एक लंबा वक्त मौलाना मोहम्मद मुशीर साहब का यहाँ पर गुजरा है। हाँ बहुत से गए हैं और बहुत सी सारी चीज़ गलत बताएंगे, सारी वर्जित हो गया पक्का था। अभी से पता ही नहीं आता वो उसी की वीडियो बनी हुई है। ये देखिएगा,
अच्छा दोस्तों, चलते हैं हम आगे, आपको लेकर के चलते हैं हज़रत काजी सनाउल्लाह साहब पानीपती के मज़ार पर, और इसी तरह से शमसुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर, और दीगर इस तरह से जो अल्लाह वाले उलमा बड़े हमारे काबिरीन जो तारीख़ है पानीपत की, आपको लेकर के चलते हैं। आप बने रहिए हमारी वीडियो में आखिर तक। और मैंने आपको अपने पुरखों का, अपने बड़ों की ये भी तारीख़ दिखाई है जहाँ पर जालिमों का तसल्लुत है, और इस तरह से इंशाल्लाह बहुत सारी मैं तारीख़ी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। बहुत सा हमारे देखने वाले, हमारे सामाईन, नाज़रीन, हमारे अहबाब अदर कंट्रीज़ से होंगे जो इंडिया नहीं आ पाते हैं, वक्त नहीं लगता है, वो वहीं बैठ कर के लुत्फ़ ले रहे हैं। देखिएगा तारीख़ी चीज़ें और बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका दोस्त जाबिर फ़रहत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।